नमस्कार, स्वागत है आपका JK24 न्यूज में। मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर जनता के बीच पहुंचे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है, उत्तर प्रदेश में इस समय क्या बदलाव हो रहा है, आने वाले समय में क्या बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश के लोग क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या बदलाव है, क्या उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल क्या है? इस समय तो सबसे बड़ा माहौल ये है कि सरकार के लोग आपस में ही टकरा रहे हैं, जनता का काम हो नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के बिना दो फाड़ हो गए हैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में। एक तो अमित शाह का चल रहा है और दूसरा बाबा योगी आदित्यनाथ का। दो गुट चल रहे हैं। जो अमित शाह कहते हैं वो बाबा का गुट नहीं करता, जो बाबा का गुट कहता है वो अमित शाह के गुट करने नहीं देते। इसका फायदा विपक्ष उठाएगा ना? बिल्कुल फायदा विपक्ष उठाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो जनता का, नागरिक का हो रहा है, क्योंकि उस नागरिक का काम नहीं हो रहा है। पहले कोई काम होता था तो हम अपने विधायक के पास जाते थे, सांसद के पास जाते थे, कहते थे, वो चिट्ठी लिखते थे, काम हो जाता था। आज की डेट में उनकी चिट्ठी का कोई महत्व ही नहीं है। ऐसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। सारे उत्तर प्रदेश के सरकार में बैठे हुए जो प्रशासनिक पदों पर हो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ना कोई किसी की सुन रहा है। और भ्रष्टाचार तो बहुत इंतजार कर रहे हैं क्या? जो बैठे हुए संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या कि सरकार बदलेगी? नहीं, वो सरकार तब काम करेंगे। वो सरकार बदलने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार बना रखा है इन लोगों ने। काम नहीं करना है। काम नहीं करना है, पैसा लेना। जिसका पैसा लेते हैं उसका काम करते हैं, पैसा नहीं तो काम नहीं। बस सीधा फंडा है। क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है इस समय? देखिए, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा जी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी को चाहिए। कौन नहीं चाहता? हमको फ्री का राशन नहीं, पे काम नहीं हुआ है। रोजगार चाहिए साहब। हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। जो 80 लाख बहुत लोग तो उसी पे निर्भर हैं भाई, कह रहे हैं नहीं फ्री का राशन जरूर चाहिए, क्योंकि उनको काम करने के लिए मिल नहीं रहा है, फ्री में बैठ के खा रहे हैं, तो फ्री वाला तो अच्छा लगेगा ना। अरे साहब, ये पहले शिक्षा स्वास्थ्य फ्री तो करें। क्या ये फ्री करें? शिक्षा स्वास्थ्य कितनी बढ़ गई है, महंगाई तो कितनी दुनिया। देखिए 5-5 लाख का दे तो रहे हैं कि स्वास्थ्य में कार्ड बनवाइए, 5 लाख का जो है बीमा आपका कर दिया जाएगा, फ्री में इलाज होगा, दे तो रहे हैं। पता कीजिए कितने लोग को हो गया। जो पहले विधायकों को दिया जाता था वो अपने बाउचर से बना के दे देते थे। वो जो काम तुरंत हो जाता था, अब कहाँ गया? उन्होंने तो हटा दिया वो सब सिस्टम। और अब बात एक, ये 80 लाख भीख हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अब भीख की बात मत करें। सही बात। ये इनके जेब से नहीं आता। जो कहते कि हमारे सरकार हमने दिया, ये इनके घर से पैसा नहीं जाता। पाल जी, ये बताइए उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है? भैया मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये हमें फ्री में कुछ भी ना दे। हम ऊपर वाले कह रहे हैं हमें फ्री में कुछ ना दे। हमें 2024 में और 2027 में हमको पूरी 142 करोड़ जनता को फ्री कर देंगे। हमें कुछ फ्री ना दे। हम बहुत फ्री लेके इनसे दुखी हो गए हैं। हमें नहीं। कुछ लोगों को तो चाहिए भाई, फ्री में ले रहे हैं ना। अरे हम कह रहे हैं कि नहीं हमको चाहिए। हमें 2024 में फ्री कर दो पूरे देश को। हमें फ्री में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बाद में बाबा जी 2027 में इस प्रदेश को फ्री कर दे। हमें कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए भैया। हम जुमलों की सरकार में और नहीं जी सकते। हम झूठे वादों की सरकार में और नहीं जी सकते। 15 लाख 2 करोड़ की तो माँ की आंख, उसको तो अरे देखिए, सुनिए, देखिए भाई साहब, आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है सरकार में। ये हम लोग की सरकार है, बता रहे हैं। ये ऐसा है, बताइए कानून व्यवस्था कितना मजबूत कर दिया है, लोग अभी सुरक्षित हैं, फ्री में अनाज पा रहे हैं। फ्री में अनाज पाते पाते लोग थोड़ा सा जो है आलसी भी हो गए। आलसी बहुत बड़े हो गए हैं भाई। रोड जो है, जितने रोडें बनी हमारे यहाँ, इसीलिए उत्तर प्रदेश की कंपनियों से नहीं बनवाया गया। वो फॉरेन से, गुजरात से कंपनी बुला करके और उसके बाद वहाँ के ठेकेदारों से बढ़िया काम कराया गया। साला मालूम पड़ रहा है कि तुम विदेश में चल रहे हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। उसके बाद हर जगह घर घर लाइट लगवाया गया, शौचालय बनवाया गया। ये सब उपलब्धियां हैं सरकार की। लेकिन वो शौचालय में अब मोदी जी क्या जिम्मेदार हैं भाई? जब वो वहाँ के प्रधान घोटाला कर लिए, सब पैसा खा लिए, शौचालय नहीं बनवाए, इसमें मोदी जी की जिम्मेदारी कहाँ? ये क्यों कह रहे थे आप लोग की राय? ये वो सर राजीव गांधी 1 रुपया बेचता है तो यहाँ से 10 पैसा बेचता आता आते, तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा भाई? आप लोग का पैसा
हमारे पैसे आधे पैसा कहाँ जा रहा है? भाजपा के कार्यालय में जा रहा है। खा ले रहे हैं यार, जा रहा है अधिकारी और प्रधान मिलके खा ले रहे हैं तो क्या करें। अधिकारी किसके? अधिकारी किसके? तो वही तो सरकार की लगाम नहीं है यार, वही एक कमी तो रहे। बताइए ना कि हाँ मोदी की सरकार गिरने वाली थी, बताइए, एक्सेप्ट करिए। सरकार की लगाम नहीं है अधिकारी। ये भाजपा खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बार भाजपा के मोदी की सरकार नहीं आएगी। ये बेचारे नहीं, मोदी सरकार तो आ जाएगी, जादुई छड़ी से आ जाएगी, आप वोट की जरूरत नहीं है, जादुई छड़ी से आ जाएगा तो मुझको देखिए विश्वास है, बहुत विश्वास। ये कह रहे सरकार आ जाएगी जादुई छड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि जादुई छड़ी है हिंदू मुस्लिम वही छड़ी है। चमत्कार करते हैं, सुने नहीं है आपने, तो चमत्कार फिर शायद हो जाएगा। जब बात करते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश क्या में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही 24 में, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बलरामपुर जिले में एक देहात कोतवाल हैं जयदीप दुबे, जो कि अवैध धन वसूली कर रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं। लगातार वहां प्रधान संघ भी ज्ञापन दे रहा है माननीय विधायक लोगों को, माननीय सांसद लोगों को। माननीय मंत्री जी भी गई थी, विजय लक्ष्मी गौतम जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम लेते ही वो लाठियों का बारिश करते हैं। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है और आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि फिर 2024 में? यही तो उत्पीड़न है। उत्पीड़न यही है कि जैसे वहाँ के जो मान लीजिए विधायक हैं, सांसद हैं, बहुत अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ सब देहात कोतवाल पूरी तरह से बेंदाज हैं, वो जैसा चाह रहे हैं पैसा ले रहे हैं। इसमें क्या मन बदल देंगे? ये बुरे कोतवाली क्षेत्र में जातवाद का भ्रम फैलाए रखे हैं। 24 में अपना मन बदल देंगे कि मनोबल टूट रहा है, ऐसे कोतवाल वहाँ जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही उत्पीड़न कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं भाई साहब, क्या कहेंगे आप 24 को देखते हुए उत्तर प्रदेश में क्या? मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ तो मैं नहीं बोल सकता। पार्टी से नहीं, इसमें आम लोग ही। मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अच्छा चलिए, आप क्या कहेंगे अंकल जी, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? कुछ माहौल है ना यार, कुछ माहौल नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे दादा, उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? चलिए ये भी नहीं बता रहे हैं, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? दो शब्द बोलिए, क्या है माहौल? फिर भाजपा आई, फिर भाजपा? हाँ देखिए तो फिर भाजपा आएगी, ये भी बात है, देखा जा रहा है। आपसे उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है 2024 को लेकर? आए तो सर इसलिए हम आपके इधर लखनऊ, तो हमारे मंदिर था एक पुराना बुजुर्गों का, राम जानकी का, तो उधर लोग दमंगई से पहले कभी दरवाजा रहना, इस समय दरवाजा कर रहे हैं। तो हम न्याय मांगने लखनऊ आए थे कि मोदी योगी जी के पास चल के गुहार लगाएं, और लगाई भी वहाँ, तो हमारी कोई सुनाई हुई नहीं। तब हम परसों से इधर पड़े हैं। सरकार तो अच्छी है ना भाई, 2024 में फिर सरकार बना रहे हैं ना? सरकार इसलिए अच्छी नहीं साहब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। राम मंदिर का मुद्दा है सर, भाजपा वाले राम मंदिर का मुद्दा बनाए हैं, वो विपरीत वाले उनके साथ में हैं, जो झंडी लगाए हैं भाजपा की और काम करवा रहे हैं विपक्ष का। यह सिस्टम इस समय फैला। पूछ लीजिए, हमारे और भी बैठे हैं साथ में, महिलाएं बैठी हैं, तो 4 से 10 लोग आए हम। चलिए हम आते हैं, हम भाई साहब से पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल क्या है? उत्तर प्रदेश में तो अभी हाउस चल रहा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो माहौल क्या है इसको तो हम समझते हैं कि पूरा एक एक आदमी यहाँ जानता है। हर चीज बताने वाली नहीं, हर चीज अमल में लाने की चीज होती है। उत्तर प्रदेश में महंगाई का मार अलग है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको जानते ही हैं। शिक्षा माफियाओं के चंगुल में करा रही है। अब तमाम इस तरह की बातें हैं उत्तर प्रदेश में कि जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक पृष्ठभूमि है, अगर इसको आप खंगालने का प्रयास करेंगे, अगर इस पे आप एनालिसिस करेंगे, इसको आप गहराई से अवलोकन करेंगे इनके सिस्टम और वैधानिक प्रक्रिया का, तो कहीं से कोई छुआछूत हमको नजर नहीं आती। कोई एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित नहीं करता। आज सिर्फ केवल लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हमको कहीं लॉ एंड ऑर्डर समझ में 24 में बदलाव होगा क्या? अब हम लोग तो ये मान रहे हैं कि 24 में बदलाव समय की पुकार है। ये
ये समय की पुकार है कि 2024 में एक दशक देश जिस दंश को झेल रहा है, महंगाई को झेल रहा है, सड़क की दुर्दशा को झेल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को झेल रहा है, यानी बिजली से पीड़ित होकर लोग झेल रहे हैं। इसका निदान एक ही है कि एक स्वस्थ सरकार, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार, एक सद्भाव भरी सरकार, एक देश के प्रति निर्माण का सपना वाली सरकार, इस देश के प्रति निष्पक्ष काम करने वाली सरकार की आवश्यकता है। मेरा देश से आह्वान है। इतने गुणवान सरकार कौन है अभी, ये बताइए। इसका तो प्रमाण जग जाहिर है। जो सरकार 55 साल इस देश को, नंगा भूखा देश को ला करके एकदम हरी क्रांति के पेट में बैठा दिया, इसका तो प्रमाण है कांग्रेस का। कांग्रेस से बढ़िया कोई शासन नहीं चला सकता। और उसके योग्य नेता है। इस समय किसी भी हिंदुस्तान के नेता का राहुल गांधी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वो एकदम अग्नि के तप से निकला है, वो गांधी है। और गांधी का लोग उपहास उड़ाते हैं। गांधी के बारे में जरा पढ़ ले उसके इतिहास को, आप सीधा जान ले। गांधी कैसे हैं पहले ये बताइए। गांधी तो नाम चुरा लिया है, बहुत लोग कहते हैं, आप भी जानते हैं। 1 मिनट मैं बताऊं, गांधी शब्द की व्याख्या पर नेशनल मंडेला कहता है। 27 साल जेल में आने के बाद जब नेशनल मंडेला से पूछा जाता है कि गांधी है क्या, गांधी की सत्य और अहिंसा क्या है, तो नेशनल मंडेला दक्षिणी अफ्रीका में कहता है कि ये दक्षिणी अफ्रीका की जीत है, ये देश की दलित शोषित पीड़ित जनता की जीत है और ये गांधी की जीत है। तो गांधी उस व्यक्ति का नाम है। गांधी का एक लंबा शहादत का इतिहास जुड़ा है भारत से। इस देश के रग रग में, इस देश की एकता के रग रग में, इस देश की अखंडता के रग रग में, इस देश का सद्भाव के रग रग में गांधी का त्याग और तपस्या और बलिदान रग रग में भरा हुआ है और उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ ये यहाँ पर आम जनता थी जो कि उत्तर प्रदेश के माहौल के बारे में हम बात कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश में माहौल इस समय क्या है आपने देखा होगा, जनता ने बताया है। माहौल इस समय बिल्कुल देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो यहाँ पे जो लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2024 में बदलाव देखना चाहती है। अब क्या ये संभव है, क्या ये पूरी तरह से देखा जाएगा 2024 में वाकई क्या बदलाव होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और फिर से 5 साल जो है राज करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, JK 24x7 न्यूज।